बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अतुलित बलधाम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु, जोदायक फल जाय। गोदीन तनु परम आदरणीय ग्राम पिपरिया वार्ड नंबर 2 अवंतीबाई पिपरिया वार्ड नंबर 2 के जम्मू दाई भाई बहनी और आयोजक गण, कैमरा वाले, राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोरी पानी। आवन कुछ समय भगवान की कथा सुने और सुनाए के अवसर प्राप्त हुए। आप सबसे जुड़ के एक बार जोरदार जयकारा बोले लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय आवाज थोड़ा जोरदार आ जाए, कम हन फिर बम हन, है नहीं? जय जय सुंदरकांड के पावन प्रसंग है और सुंदरकांड के पावन प्रसंग में हनुमान जी महाराज शांति भक्ति यानी माता सीता की खोज करे के लिए निकल गए। आज की दुनिया में भी देखन हमन भी यही शांति के तलाश में भक्ति के तलाश में भटकत है। अरे कम से कम जीव ला शांति मिल जाए, जीव ला भक्ति मिल जाए तो निश्चित ही यह संसार रूपी भवसागर से मुक्ति हो जाए। आजकल की दुनिया में आपाधापी के समय है और आपाधापी के समय में भी आदमी कोई क्षण निकालकर भगवान के हरि भजन कर ले, भगवान की गुणगान कर ले तो निश्चित रूप से भवसागर से तन की बेड़ा पार हो सकता है। सुंदरकांड के पावन प्रसंग जा गोसाई जी के हनुमान ते पर सकर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। माता सीता हरण हो गए और जैसे हरण हो गए वाराणसी नामक दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। दक्षिण दिशा में जहाँ हनुमान महाराज के साथ में जामवंत नल राजकुमार
वनस्पति के बाद बात है कि कोनो कथे के में 100 योजन में समुद्र लांग सकत हो, लेकिन वापस आए के गारंटी नहीं है। जन जथे कि वापस जा सकत हो, लेकिन वापस आए के गारंटी नहीं है। कई जन जथे कि ये लांग सकत हो, कई जन जथे कि ये मिला लांग नहीं सकता हूं। ऐसा परिस्थिति में एक से एक योद्धा है। ये बीच में हनुमान जी महाराज पुराना समय के याद दिलाते और कहे कि हे हनुमान जी महाराज, राम काज के लिए तो हुए तो जन्म हुए हैं, तो राम काज के लिए बस इतना ही बोली। जाओ महाराज, हनुमान जी को काट दिया। अतुलित बल बधाम हेम सैलाभ देहम धनुजम निशान ज्ञान नाम नाम सकल गुण निधानम वान राम देशम रघुपति प्रिभक्तम वादिराम। हनुमान जी महाराज जय श्री राम की सो जय श्री राम कहते हैं। हनुमान जी के महाराज शरीर पर्वताकार के बन गए, जन स्वर्ण देह और जैसे ही जय श्री राम की घोष लगाई से शरीर जैसे बड़े बड़े पर्वत के समान, जैसे एक पर्वत में अपन पैर ले जमाते वही लगी थी सुंदर और सुंदर कांड एक स्थिति बड़ी जैसे जही चरण दे हनुमंता और चले सुगा पताल तुरंगा। हनुमान जी महाराज एक छलांग लगे पर्वत में, सुंदर नामक पर्वत पताल में चल गए। हनुमान जी ने महाराज ने ऐसा बताते कि राम भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेक अनेक बाणों में, अनेक अस्त्रों में एक अस्त्र है झलक है कि जिमी अमोध रघुपति कर बाना, है ना, जिमी अमोध रघुपति कर बाना अही भाग चले हनुमान। हनुमान जी महाराज राम के एक बाण एक अस्त्र के रूप में है। जल निधि रघुपति दूत विचारी मैना ओ श्रमहारी, जैसे समुद्र पार पाने के लिए लांगा देते हैं। खबर की कहना है कि जय हनुमान ज्ञान सागर, जिन ज्ञान के था सागर है वो कल नहा के पर जाते हैं। एक समुद्र एक सागर, और जब सागर और सागर में मिल जाए पानी पानी में मिल जाए है नहीं। जैसे कि एक नमक के पुड़िया होते हैं, नमक के पुड़िया आप देखे हो, नमक कहाँ से बनते हैं? तो नमक एक समुद्र के खारा पानी से बनते हैं, और नमक एक समुद्र के खारा पानी से बने के बाद वही नमक पुड़िया अगर कहे कि समुद्र के खा लगा ला तो लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, बल्कि वही समुद्र में जाके लिप्त हो जाते हैं। अरे ठीक उसी प्रकार के हनुमान जी महाराज का ज्ञान कहा बताए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर बताया ना, और सागर में नहाने पर कौन पहुंच गए? हनुमान जी महाराज। और जब सागर नहाके पर जैसे जाते हैं तो अनेक प्रकार के अड़चन आना है। खबर शांति प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, मानस शीतल प्राप्त करना है, तो उसके लिए जीवन में अनेक प्रकार के अड़चन आते हैं, जैसे काम क्रोध मद लोभ अहंकार मद मत्सर। और यही लक्षण पार करके नहाके वही लगो जीवन में शांति मिलती है, भक्ति मिलती है। खबर की ये और जब जब हनुमान जी महाराज समुद्र की ओर जाते हैं तो जल निधि रघुपति दूत विचारे तय मैनाक हो श्रमहारी। दुनिया में जब तक उपकार करे देवे ना, अरे तोरो एक न एक दिन बहुत उपकार करे के लिए आए। हनुमान जी महाराज लमाना कहते कि हनुमान जी महाराज समुद्र लहांगे पर जाते हैं। खबर की 100 योजन के समुद्र है, अरे तो कुछ दूर थकास लगते उसो ही तो कम से कम विश्राम कर ले। कहे कि हनुमान तहि पर सकल पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज जैसे समुद्र लांघे के लिए निकलते तो सबसे पहले कौन मिलते होला? मैना। और मैना पर्वत को देख के हनुमान जी महाराज करते अनुरोध करते कि हनुमान जी महाराज कुछ दूर ले आधा थके हो गए, कम से कम वो पर्वत में कुछ देर बैठ के विश्राम कर। ये मैना कौन है? पहली सबसे पहले पर्वत मन के पंख
पंख होए, पर्वत मन के जब पंख होए ना तो पर्वत मना उड़त उड़त जाए और कहूँ में जाके बैठ जाए। अब मान ले जाए वही पर्वत था उड़त उड़त आती और एक पिपरिया में बैठ जाती सो तो कैसे होती सुनी सब जन चपटा के राम नाम जब यही लगे कि पर्वत मन उड़े यहाँ से वहां जाए तो इंद्र ना कर पंख मल्ला काटी पर्वत मन के पंख ला काटा रहा है और जब पर्वत मन के पंख ला काटा रहा है ना तो यही है ना राही थे तो पवन देव महाराज जिन वो पर्वत ला लेके कहाँ छुपा देते समुद्र में छुपा देते कि यहाँ कम से कम सेफ रह रहा है। और जब वो समुद्र में लेके छुपाते तो एक पवन कोने तो पवन पुत्र यानी हनुमान जी महाराज के घर पिताजी भाई अब जब बेटा जा रहे हैं तो कर्तव्य बनते कि ये मोर सेवा करे है पिताजी हाँ एक मोर पिताजी जिन हनुमान जी महाराज के पिताजी कौन मैनाक लाला के यहाँ छुपा है तो कम से कम मोरो कर्तव्य बनते कि जा जा तो इला मैं अपन कुछ देर विश्राम देव खबर की समय समय की बात है ना यही लेके है कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ मैं था पागल जिसे मनाता रहा 4 पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता वक्त की बात एक समय ऐसे वक्त ऐसे रही जहाँ मैना पवन जी महाराज आज ये वक्त है जब पवन पुत्र शरण लेते कि सुसाले कहा थे कि मैना हवन एक भजन पिता का आपको पता है कि बोले लगन से राम हनुमान जी महाराज जैसे ही मैनाक पर्वत लगे है ये मैनाक पर्वत ये अभी बोला विश्राम करे के समय नहीं है कबर के यहाँ माता सीता की खोज करे निकलना है कबर की और जब माता सीता की खोज करे के लिए निकलते तो 3 अर्चन आते हैं और तीनों अर्चन का है तो एक जन रजोगुण तमोगुण और सतगुण तो सबसे पहले कौन आ गया जात पवन सुत दय मन देखा और जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम यही गए माता और बैठई आई कहीं बाता। हनुमान जी महाराज जैसे आगे निकलते होकर आगू में आके कौन खड़ा हो गए सुरसा और सुरसा कौन सर्पों के माता सुरसा। हनुमान जी महाराज के रास्ता रोक ली सो रास्ता में खड़े हो गए कि देखिए आज मतलब देवता मन बड़ा आहार दे भोजन दे और जब भोजन दे तो खाए पीना कैसे निकल है नहीं लेकिन जब ऊपर वाले की कृपा हो तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज के सामने में अपन मुख फैला दी तो लखाहू की हनुमान जी महाराज विनती करते कि नहीं महाराज माता बोला जान दे भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य कर लूँ जान आग तो मुंह में खुसर जम गए फिर वो न मानने वाला माता सुरसा अपन मुख पुलिस कितना 400 को हनुमान जी महाराज अपन बदन न बढ़ा दी 400 को सुरसा 16 को हनुमान जी महाराज 32 कर दे जैसे जैसे बढ़ा दी ऐसे जब सुरसा अपन मुख कर दी 100 योजन और जब 100 योजन करीस ना तब वहाँ बुद्धि के परिचय यानी बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं है ना बड़े बड़े से कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ जहाँ बड़े वहाँ छोटे बन जाओ। सुरसा माता जैसे अपन मुख 100 योजन फैलाई ना हनुमान जी महाराज शरीर लंबा समान छोटे रूप बना ली सब मुंह में जाके घुसर गए किथे मां तोर अगर चीज है ना तो मैं तोर मुंह में जाके तोर आहार बन जाता खाना तो खा लेते हैं अब ओकर जाके मुंह में घुसर गए तब 100 योजन जब ओकर मुंह फैले है एकदम तत्काल समाधि का नहीं ओकर मुंह में घी से निकल गए एक ही परम पिता परमात्मा की कृपा
है ना। जब ऊपर वाले की कृपा हो जाए, एक बार होते का एक दृष्टांत से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मतलब एक ग्वालिन थे, ग्वालिन, और जब वो ग्वालिन ना बांसुरी ना देखे ना तो बहुत ईर्ष्या हो बताता। जैसे ही बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जो करो उंगली देखते तो बहुत ईर्ष्या हो जाए, जलन हो। बल्कि आजकल की दुनिया में जब कभी मन की कमी नहीं है नहीं। ककरो तरक्की देखिस, ककरो यश प्रसिद्धि कीर्ति देखिस ना तो बड़ जलन होता। तो वो इसने प्रकार के जब बांसुरी है ना भगवान श्री कृष्ण के ओकर उंगली में फिरे, ओकर कमर में झूले तो वो ग्वालिन मतलब भयंकर ईर्ष्या हो। तो कहे ग्वालिन बना कि ऐसे का काम कर इस बांसुरी जेना आज परमात्मा के सानिध्य प्राप्त कर ले। तो उतना में बांसुरी कहे तुम अल्लाह आते जलन करे के जरूरत नहीं ग्वालिन हो। काबर की सबसे पहली बांस में हो, बांस आपने जाना तो बांस जिन ठिक ठिक ले खड़े थे और वो बांस में ना तो फर लगे ना तो कोनो छैया दे। काबर कहना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं और फल लागे अतिरूर। ऐसा नहीं कहते थे बांस ना तो कोनो छैया दे ना तो कोनो फर दे। यहाँ तो क्या उनमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार लेकिन वही बांस काट दे जाए और काट के कोनो बढ़ई के सानिध्य में ले जाए तो बढ़ई के तीर में चल जिस ना तो बढ़ई काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर ला अपन औजार यानी बछड़ा में छोल के ओकर गांठ में निकाल देते। जैसे ही गांठ ला निकालते लोहा ला गरम करते, लोहा यानी छड़िया ला और छड़िया ला गरम करके वो बांस में 7 प्रकार की छेदा करते हैं। अब सोचो एकदम लंबा लोहा है जैसे अंगार, अवला बांस में डाली तो वह छेदा होगा। तो यही बात आती है कि वो बांसुरी है ग्वालिन हो सबसे पहले मैं अपन जीवन लगा पाए मोर अंदर 7 प्रकार के गांठ रिश्ते संत के माध्यम से पढ़ाई के माध्यम से छोली छाछी काम क्रोध मद लोभ अहंकार मद मत्सर त्याग गया। तब कहीं जाके आज परमात्मा के सानिध्य प्राप्त हो। तब कहीं जाके आज भगवान श्री कृष्ण के उंगली में खेले के अवसर प्राप्त होते, ओकर कमल में झूले के अवसर प्राप्त होते, यहाँ के परमात्मा के होंठ छूने के अवसर प्राप्त होते। अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो अपन जीवन ला तपायल पाए। हनुमान जी महाराज का जीवन गलत नहीं है, भगवान के निरंतर जाप करते थे। काबर के भगवान का अगर प्राप्त करना है ना तो कहे हनुमान चालीसा जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरी साखी है नहीं गवाह, गवाह है भाई साक्षात प्रमाण है। गौरी है माँ पार्वती, भगवान शंकर साक्षात गवाह है कि कोई सिद्धि साखी गौरी से कोई सिद्धि है नहीं ओकर काम पूर्ण होते। माता आसुरसा के प्रणाम करे फिर आगे बढ़े। एको ने यही आए और ओकर बाद कहानी निकल के सीका घरों मिल के सीका घरों की देखा हूँ रामचरितमानस में देखा कि अनेक प्रकार के महिला मन में घरों की देखी मैं तो लगता हूँ काबर कितनी चोरस और जब ऐसे चीज ना ये चोरस के तो हनुमान जी महाराज थे कि ये लंकनी अरे मैं चोर न हूँ, सबसे बड़े चोर तो तुम ना लंका में छुपा के रखे हो। अवन एक भजन का कहते अगू पता के प्रयास कर वो बोल से राम